10 दिन से ज़्यादा का समय हो गया भाई इस गाड़ी को 20,000 किलोमीटर कवर करे हुए और मैं इसकी सर्विस नहीं करवा पा रहा। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई भी गाड़ी भाई 10,000 20,000 30,000 मतलब जो भी सर्विस का इंटरवल होता है ना भाई, उसका मतलब सर्विस का प्रॉपर टाइम होता है, मैंने ऊपर टपाया। लेकिन इस गाड़ी का भाई हमारा ऊपर टप गया। कम से कम 180 किलोमीटर ज़्यादा चल गई भाई 20,000 से, पर मैंने ज़्यादा चला ही नहीं। अब इससे गेट नहीं बंद हो रहा है। क्या हो गया? ए तेरा भला अजय, हाँ दम लगाया कर थोड़ा सा। और कई भाई पूछे थे विक्रम भाई आपने कैसा लगवा रखा है लॉक, तो भाई ऐसे लॉक लगवा रखा है। आप कार्ड टैप करो तब अंदर जा सकते हो, कार्ड नहीं है तो अपना पिन भर दो और फिर अपना लॉक खोल के ऊपर चले जाओ। ठीक है, जैसे भाई अपना सब्जी देने आया है तो इसके लिए तो भाई हमें अपना ऊपर से रिमोट दबाएंगे वो और लॉक खुल जाएगा। जाते हुए अपना ये अपना बंद करके चला जाएगा। ठीक है ना। खाम खा के लोग होते हैं ना भाई, कई बार आती हैं भाई मेड वगैरह, तो ऊपर जैसे मेरे टेरेंट रहते हैं ना, तो भाई उनकी वो ओपन छोड़ जाती थी, तो इस करके भाई मैंने लॉक लगा दिया। और अनऑथराइज्ड पर्सन भाई एंट्री ना ले इसके घर में, मतलब जो भी आए पता होना चाहिए भाई कि ऊपर कौन आ रहा है, हमारे पास कौन आ रहा है, तो ये इसलिए लॉक लगवा रखा है। कई भाई पूछे थे इसलिए मैंने बता दिया अभी, मतलब ये आया तो मैंने ऐसे ध्यान लगा बताया। चलो यार, बाहर धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है, धूप में इतना खड़ा होना ठीक नहीं है भाई। हो गाड़ी के अंदर बैठते कितना सुकून सा आ गया। चश्मे उतार दूँ थोड़े, आँखों में भाई साहब पसीने आ जाते हैं, यहाँ पे हवा नहीं लगती ना। अभी 2 मिनट बाद लगाऊंगा शेड्स, जब थोड़ा सा ठंडक सी आ जाएगी। जो भाई पहली बार देख रहे हो तो उनको बता दूं कि अपनी जो हाइलक्स है ये है भाई स्टैंडर्ड वेरिएंट, मैनुअल गाड़ी है। मैनुअल अपने को चलानी पसंद है, इसीलिए अपन ने भाई स्टैंडर्ड ली थी। और बाकी आप ये देख रहे होगे ये हाइड्रो डिपिंग वगैरह करा के, कार्बन फाइबर स्टीयरिंग चेंज वगैरह ये सब हमने बाद में करवा रखा है। स्टीयरिंग में तो भाई साहब मजा ही आ जाता है। बाकी हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फुल सब लाइफ को इंजॉय कर रहे होगे। अब गाड़ी का इंजन तो भाई रिफ्रेश हो जाएगा, सर्विसिंग होने के बाद तेल पानी बदली जाएगी, लेकिन इंटीरियर कैसे रिफ्रेश होगा? आप गाड़ी के अंदर बैठोगे, आप रिफ्रेश कैसे रहोगे? आप रहोगे मोइतो लेमन से। इन्वॉल्व आपके लिए भाई साहब ऐसी ऐसी जबरदस्त फ्रेग्रेंस लेके आता है। अब मोइतो लेमन पी के आप गर्मी में रिफ्रेश हो जाते हो ना, ऐसे ही आपकी गाड़ी के लिए भाई ये। और डबल टेप इसके साथ आपको मिलती है। अगर आपने डैशबोर्ड पे प्लेस करना है तो डबल टेप के साथ आप यहाँ पे लगा सकते हो, आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अदरवाइज जहां पे भी रख दो, मतलब सीट के नीचे भी रख दोगे ना भाई, तब भी आपकी पूरी गाड़ी को खुशबू से भर देगा। 2 से 3 महीने तक आराम से चलता है। छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, एसयूवी हो, जैसी मर्जी गाड़ी हो भाई, इसकी फ्रेग्रेंस। अभी तो देखो मैंने इसका फॉयल भी नहीं उतारा, अभी से ही गाड़ी के अंदर भाई इसकी फ्रेग्रेंस हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब ये खुलेगा तब क्या ही कमाल करेगा। तो आप भी चाहते हो ऐसा ही कमाल अपनी गाड़ी के इंटीरियर में खुशबू लाके, तो फटाफट जाओ इन्वॉल्व योर सेंसेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे या स्क्रीन पे देखे क्यूआर कोड को स्कैन करो। और हाँ, कूपन कोड लगाना मत भूलना, नहीं तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलना है वो नहीं मिलेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी भाई एक्सेसरीज आपको गाड़ी की मिल जाएंगी, तो फटाफट जाओ चेकआउट करो और खरीद लो। चलो भाई इंजॉयमेंट करवा लेते हैं अपनी हाइलक्स का। 13 किलोमीटर 31 मिनट लगेंगे अपने को। बुकिंग मैंने भाई ऑलरेडी ऐप से करवा दी थी। बार बार उनका फ़ोन भी आ ही रहा था मेरे पास कि सर कब आओगे सर्विस पे, कब आओगे सर्विस पे। अंदाज़ा लगा लेना भाई उन्होंने कि इसकी 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस जल्दी हुई थी, तो भाई साहब 20,000 किलोमीटर वाली भी तो जल्दी हो जाएगी। और कल भाई अपनी गड्डी का बर्थडे भी है। आजा भैया आजा, आप ले जाओ पहले। तो कल अपनी गड्डी को भाई साहब 7 महीने हो जाएंगे कंप्लीट। 30 जून को, 30 नवंबर को अपन ने ली थी। तो ये वीडियो हो सकता है आप इसके बर्थडे से 1 या 2 दिन बाद देखें, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ट्रैवल करना है। ठीक है, कल बाहर जाना है, तो अगर समय मिल गया तो पहले एडिट करके इसको डाल दूंगा, नहीं तो फिर आने के बाद डालूंगा भाई। तो श्याम सुंदर जी ने छोड़ दिया भाई MGF टोयोटा। देखो कह रहे थे 2-3 महीने सर अभी अपने काम को देना है मैंने, तो हो सकता है कि मैं आ जाऊँ दोबारा। श्याम सुंदर जी आ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है यार, हमें अच्छा लगेगा। अब मैं बगैर श्याम सुंदर जी के जा रहा हूँ भाई वर्कशॉप में, तो थोड़ा अजीब सा लगेगा यार। अच्छा, आजकल ना कई कमेंट आते हैं, भाई यूट्यूब से तो इतनी कमाई नहीं होती है, तुम गाड़ी बहुत बदलते हो, तुम ये सब करते हो, ठीक है, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ये कर दो वो कर दो। भाई साहब मैंने राय मशवरा मांगा है क्या इतना? है वो भाई मैं समझ जाता हूँ भाई, जो तहे दिल से मैसेज करता है ना, मतलब कमेंट जो करता है उनका पता लग जाता है। और एक जो बंदा होता है ना, जो जलखोरे टाइप के होते हैं, उनका भी अलग से पता लग जाता है भाई। ठीक है, तो जो प्यार से कमेंट करते हैं ना, भले ही चाहे वो नेगेटिव कर दे कई बार, पता है मुझे, ठीक है, लेकिन भाई वो सच बोलते हैं ना तो वो बुरा नहीं लगता। चाहे वो भले ही नेगेटिव कमेंट हो, लेकिन वो सच होता है ना कई बार, माँ यार हाँ बात तो बंदा सही कह रहा है, तो वो यार बुरा नहीं लगता। लेकिन एक जो प्रॉपर जो नेगेटिविटी से भरे हुए लोग हैं ना, वो दूर से ही पहचाने जाते हैं, कमेंट के जरिए भी पहचाने जा सकते हैं। भाई साहब शब्दों में बहुत कुछ होता है, ठीक है, तो पता लग जाता है। हाँ, यूट्यूब मेरा पैशन है भाई, और तभी मैं इस चीज़ के लिए भाई समय निकाल पाता हूँ। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रखा होता ना कि मैंने तो
इसी से ही सब कुछ करना है। तो मैं भी शायद मैं अपना जितना समय मैं दे पाता हूँ यूट्यूब को, मैं ना दे पाता। ठीक है जी, बाकी काम की क्या पूछोगे भाई, काम अपने बहुत है। ठीक है। तो बात देखो कहाँ से कहाँ घूम के चली जाती है। और इस पे भी कई भाई कहते हैं तुम यार बक बक बहुत करते हो। भाई हम वकील आदमी हैं, हमें बोलने के पैसे मिलते हैं, ठीक है ना भाई, इसलिए हम इतना बोल पाते हैं। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले ना मैं हाई क्रॉस को कवल भैया के वहाँ छोड़ के आया था मायापुरी। तो वापसी में भाई जब मैंने देखा कि यार एक बार इसको ग्रीन एसएम को टेस्ट करते हैं कि ये क्या कुछ भाई सस्ता सुस्ता तो कर रहे हैं, नहीं ऐसे ही कह रहे हैं। तो भाई इनकी जो ऐप पे मेरे को प्राइस आया था मायापुरी से घर का, वो आया था 761 रुपये, और ओला आया 580 रुपये। ठीक है भाई, प्रीमियम है, थोड़ी सी लंबी है, लीमो ग्रीन इस पे लिखा हुआ है। पर आप एक बात बताओ यार, क्या ये सबकी पहुंच में नहीं होनी चाहिए है? जो ज्यादा पैसे देगा सिर्फ उसी की पहुंच में होने चाहिए। एक भ्राताश्री कमेंट कर रहे थे कि भाई 180 रुपये फालतू दे देते और आप अपना मस्त लिमो के अंदर बैठ के आते। भाई साहब मुझे ऐसी फील क्यों लेनी है? ठीक है, एसी इसमें चलेगा, एसी उसमें चलेगा, ये ईवी गाड़ी है तो ये सस्ती नहीं होनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि भाई ये थोड़ी सस्ती होनी चाहिए और सबकी पहुंच में होनी चाहिए। अभी मेरे आगे देख लो, ये टिगोर ईवी चल रही है, सिट्रोएन EC3 चल रही है। ठीक है, ये भी तो सस्ती चली रही होंगी, तो वो क्यों महंगी बनाई भाई है? तो भाई मेरा तो ये मानना है ईवी है तो भाई साहब सस्ती होनी चाहिए। ओके हो गया भाई थार वाले के, ओ हो, थार का धक्का मारना पड़ रहा है भाई, घंघोर बेइज्जती होगी ये तो। उत्तरा भला हो जाए थार वाले भैया। कोई बात ना भाई, बैटरी बूटरी बोल गई होगी भैया की, इन दो भैया से धक्का लग जाएगा। यो भाई तो कहीं गैली ना चला जा। होगी होगी के, होगी भाई, हो गई भाइयों की गाड़ी स्टार्ट हो गई। चलो भला हो भाई। हंस रहा है वो भाई दूसरा जाते हुए। अब इससे ज्यादा थार के बारे में कुछ मैं बोलूंगा तो कई भाई ऑफेंड हो जाएंगे। हालांकि भाई की पहले की ही है, क्योंकि ये कन्वर्टेबल वाली, और कन्वर्टेबल वाली अब लोग लेते नहीं। एक बार जब शुरू शुरू में आई थी ना, तब था लोगों के अंदर अरे भाई कन्वर्टेबल लूंगा, छत खोला करूंगा, ये है। पर जब लगी ना गर्मी और हुई 80 के बाद फटफट, फिर लोगों ने भाई साहब कन्वर्टेबल को लेना बंद कर दिया। लो जी पहुंच गए जी हम टोयोटा डूंडा हेड़ा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं श्याम सुंदर जी के बगैर, अरे भाई ये फोकस क्यों नहीं कर रहा है ऐसे, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं श्याम सुंदर जी के बगैर आया हूँ भाई। खैर श्याम सुंदर जी से मेरी बात तो हो गई थी, यहाँ लगा लूँ भाई? ठीक है, बोले आप जाके मिल लेना सर, मैंने कर दिया फ़ोन। वैसे तो अभी अपना लंच टाइम शुरू हो गया, 1 बज गया ना, 1 बजे पहुँचा मैं, तो कोई बात नहीं, लंच टाइम के बाद शुरू हो जाएगा। एक्सप्रेस सर्विस है भाई, निपटा देगा मेरे को 2-2.5 घंटे में, है नहीं? निपटा देगा ना देव? बाकी भाई टोयोटा कहता है कि उसका जो एयर फिल्टर है वो 30,000 पे चेंज होना चाहिए, बाकी चेक कर लेंगे कैसा निकलेगा। एसी फिल्टर का शेड्यूल तो है, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, इंजन ऑयल, और वो जो वाशर होती है एड ब्लू, हाँ एड ब्लू तो डलता ही है, वो तो सर्विस टू सर्विस। हाइलक्स में ये फ़ायदा है भाई, अगर आपकी ढंग से पीती है, मतलब एक्यूरेट अगर आपका कंजम्पशन रहता है डीएफ का, तो सर्विस टू सर्विस अपना हाइलक्स का चल जाता है, क्योंकि इसका जो स्टोरेज है वो 18 लीटर का है। कि भाई श्याम सुंदर जी का कैबिन अभी खाली है, उनकी जगह अभी कोई नहीं ले पाया। खैर अपने जीएम राठी साहब तो हैं, वही संभाल रहे भाई, उनके जिम्मेदारियां थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले श्याम सुंदर जी देख लेते थे, चलो हम तो यही चाहेंगे श्याम सुंदर जी जल्दी आए भाई। ये है अपनी गाड़ी का जॉब कार्ड, ठीक है। एयर फिल्टर 1866, गैसकेट, ऑयल फिल्टर, एड ब्लू का रेट बढ़ गया भाई, 250 रुपये बढ़ गया पर लीटर भाई साहब। तेल तो बढ़ ही रहा था, अब एड ब्लू का रेट भी बढ़ गया, बीच में शॉर्टेज हो गई थी, तो शॉर्टेज के चक्कर में भाई रेट बढ़ गया। अब देखो दोबारा घटेगा या नहीं घटेगा। वेट तो हम भाई अपने फ्यूल प्राइसेस के घटने का भी कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो घट चुका है, ठीक है, जो क्रूड होता है उसका रेट कम आ गया है। लेकिन जैसे बढ़ने का इफ़ेक्ट 1 महीने बाद आया था, वैसे ही घटने का इफ़ेक्ट भी 1 महीने बाद ही आएगा। ऐसा नहीं कि एकदम से रेट घट गया क्रूड का तो एकदम से आ जाएगा, क्योंकि उसको इफ़ेक्ट आने में 1 महीने का समय लग जाता है। मे बी जुलाई के अंदर अब अपने कम रेट का फ्यूल मिलना शुरू हो जाना चाहिए, मे बी जितना रेट पहले था उतना या उससे कम हो जाना चाहिए। और लास्ट टाइम ये देखो भाई 10.5 mm था हमारा फ्रंट डिस्क पैड, और रियर ब्रेक शू 4.2 mm आई कब थी हमारी गाड़ी, ये देखो 27 मार्च को आई थी, 13,811 पे जब हमने भाई इसमें एड ब्लू फुल कराया था, कोई लीकेज वगैरह कुछ नहीं मिला था ना, ठीक है। और उसके 1000 किलोमीटर आई थिंक 14,900 पे मैं दोबारा से एड ब्लू टॉपअप करा के गया था, जो उसके बाद मेरा सही चल रहा है। वो 1.5 लीटर जो था वो तो मैंने यार काउंटर सेल में ले लिया था, मैं इतना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब क्या 1.5 लीटर के लिए भी एक बार जॉब कार्ड ओपन कराया, तो अब जो एड ब्लू डलेगा वो प्रॉपर मेंशन होगा। 5 लीटर भाई ने भी यहाँ मेंशन कर दिया, बाकी
8 डले, 9 डले, 10 लीटर जो भी डलेगा वो आपको दिखाई दूंगा। एग्जैक्ट 2 बजे भाई अपनी गाड़ी आ गई है भाई सर्विस बे पे। सबसे पहले उस्ताद जी चेक कर रहे हैं भाई हेडलाइट का थ्रो स्प्रेड, ये सारी चीज़ें मतलब लेवल लूवल हाई बीम लो बीम करके। मैं बोला उस्ताद जी वाइपर मत चलाना, शीशा गंदा है, ठीक है, तो मत धुलने के बाद चेक कर लेना। वैसे माँ ओके ही है, क्या करोगे चेक करके, और कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। पावर विंडो चेक करेंगे, ऊपर नीचे सारी प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है। फिर उसके बाद भाई साहब गाड़ी बंद होएगी और फिर बोनट खुलेगा। वो पीछे भाई अपना टेल लाइट वगैरह चेक कर रहा है, उस्ताद जी ब्रेक वगैरह दबा के चेक करेंगे। तो ये एक तो नॉर्मल सारी चीज़ें हैं जो चेक की जाती हैं। हॉर्न भी चेक हो गया। जैसे कमी पेशी की बात करें, पूछा जाता है ना भाई आपकी गाड़ी में क्या कमी पेशी आपको लग रही है। मेरे को इसका जो भाई अपना थ्रो है ना एसी का, वो थोड़ा कम लग रहा है। एयर फिल्टर को देख लेते हैं, दिखाना उस्ताद जी कैसा है एयर फिल्टर। उस्ताद जी बदलने लायक हो गया क्या? प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कपड़ा लगना लगा था भाई, पहले वो लगेगा अब बात उस्ताद जी। भाई बात ऐसी है कि जो ये अपना एयर फिल्टर है, ये देखो उस्ताद जी मिट्टी तो है ना, हाँ हवा लग के साफ़ तो हो जाएगा। और जो शेड्यूल कहता है वो ये कहता है, देखो अभी ये बीच में आप देख रहे होगे ऊपर नीचे ब्लैक है बीच में वाइट है, तो उस्ताद जी कह रहे हैं हवा लग के साफ़ तो हो जाएगा शेड्यूल के हिसाब से। देखो डेंसो बनाती है इसको भाई, मेड इन थाईलैंड है ये, तो शेड्यूल के हिसाब से ये 30,000 पे चेंज होता है। मैं बोला माँ उस्ताद जी रहने दो, मैं तो अपना बदलवाना चाहता हूँ। तो उस्ताद जी कह रहे हैं कि बदलवा लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शेड्यूल के हिसाब से आप चला सकते हो। ना भाई हम बदलवाएंगे, हम नहीं साफ़ कराते इसको। ये आया हमारा एसी फिल्टर, ये तो ख़त्म हो रखा होगा, ख़त्म है ना ये तो। ले भाई एसी फिल्टर तो ख़त्म है, ये तो उस्ताद जी ने मान ली। ये तो वैसे 20,000 पे चेंज होता, पूरा काला हो रखा, देखियो ये एसी का थ्रो मेरे ख्याल से इसी वजह से कम भी हो गया होगा, है ना। हाँ मेरे को 2 या 3 पे पंखा चलाना पड़ता है, हाँ चेंज होते फ्लो बढ़ जाएगा। 2 पे चलाना होता है तो वो 1 पे चलेगा भाई, ठीक है भाई। ये जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये एसी फिल्टर हैं और एयर फिल्टर हैं, इनको बदलवाने में भाई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, कोई फ़र्क वाली बात नहीं है भाई। एयर फिल्टर हमारा 1760 का है, 1767 1767 का, और 1800 कुछ का ये है, तो भाई साहब बदलवा लो, ठीक है। बाद में खाम का एयर फिल्टर अगर ढंग से नहीं होगा ना भाई, रहने तो कई चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। फिर डिटेल आपको पता ही है सारा। लाओ उस्ताद जी ले आओ, ले भाई अपनी ब्लैक कॉफ़ी आ गई विद लेमन, लेमन निचड़वाया मैंने। गर्मी में ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे भाई। मैं जब अंदर बैठा था ना अभी, तब बोला था मैंने भाई को, फिर भाई के दिमाग से उतर गया, भाई ने भी मेरे को देखा तो बोला सर लो आपकी ब्लैक कॉफ़ी। मैं ठीक है भाई लिया। तो मेरी ब्लैक कॉफ़ी भाई बीच में ना छूट गई थी, ठीक है, तो अब मैंने दोबारा से कंटिन्यू कर दिए, पर दिन में 2, सिर्फ 2, एक मॉर्निंग में, एक होती है मेरी इवनिंग में, ठीक है, 4-5 बजे के आसपास। खैर अभी लंच में करके भी नहीं आया, तो ये पी लेते हैं थोड़ी सी। आहा लेमन डालने के बाद एक नंबर की, फिर कड़वी नहीं लगती। बहुत ही उम्दा कॉफ़ी बना के लाया भाई, बेहतरीन, मज़ा आ गया। और आपको एयर फिल्टर का बता रहा था मैं कि अगर एयर फिल्टर भाई आपका सही नहीं है तो आपको भाई साहब ना तो बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी, ना आपकी माइलेज बढ़िया आएगी, और भाई साहब वो डस्ट अगर अंदर चली गई तो और तगड़ा नुकसान है, क्या नहीं। तो भाई साहब अपना बदलवा दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, सर्विस अगर 1000 किलोमीटर पहले कोई दिक्कत नहीं है तो एयर फिल्टर भी बदला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 20,000 किलोमीटर चल गया भाई, नॉर्मल हम कितने में चेंज कराते हैं गाड़ियों का? हर 10,000 पे, मतलब हर सर्विस पे चेंज कराते हैं। इसका कंपनी 30 कह रही है तो 10 पहले करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वही बात आ जाती है। अब सर्विस सस्ती है टोयोटा की, महंगी है, पार्ट सस्ते हैं या महंगे हैं भाई, वो बात नहीं है। बात ये है कि इनका सर्विस इंटरवल अच्छा खासा लंबा है भाई, ठीक है ना। तो वही बात है, या तो थोड़े थोड़े में अपना डलवा लो या अपना लंबे टाइम पे। ये आ गया जी अपना एयर फिल्टर, वाह जी वाह। उस्ताद जी देखो फ़र्क तो है यार, देखो है ना, ये देखो नया नया होता है, पुराना पुराना होता है, ये देखना दोनों में कितना फ़र्क है यार। ये देख लो भाई, अब आप खुद देखो, ये देखो इसकी हालत देख लो और ये नए वाले की देख लो, ये फ़र्क है, देख लो भाई। ये क्या वाशर फ्लूइड है क्या उस्ताद जी? ये रहने देना मत डालना, मैं ऑलरेडी वो वाले डालता हूँ अपने में, मेरा ऑलरेडी कंसनट्रेट। हाँ वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी डला हुआ है, पानी डाल दो उसमें, ऑलरेडी कंसनट्रेट डला हुआ है, मैं डालता हूँ ऑलरेडी। और ये आया भाई हमारा एसी फिल्टर, वाह ये देखना जी, लगवाओ उस्ताद जी। और यहाँ भाई चेक कर रहा है भाई बैटरी को, पानी वाली बैटरी है ना भाई, ड्राई बैटरी नहीं है, तो पूरा सारी चीज़ चेक करोगे ना, वोल्ट मीटर से भी, और इसकी बैटरी का वो भी क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी भी चेक होएगी भाई। तैयारी उस्ताद जी? परफेक्ट है, चलो भाई ग्रेविटी परफेक्ट है, सबकी चेक कर दो, सारे सेल की।
6 होते हैं भाई, 3 उधर 3 उधर। ग्रेविटी ओके, इसका मतलब बैटरी पावर भी सही दे ही रही होगी फिर तो। हाँ, मीटर लगाने की जरूरत भी नहीं है फिर तो भाई। ये वाली चेक करनी बहुत ज़रूरी है। आप ही सोच रहे हो कि नई बैटरी अभी क्या बिगड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नई बैटरी भी ख़राब हो सकती है। अभी हमारी गाड़ी की बैटरी जो है वो वारंटी के अंदर है, ठीक है। तो अभी जो वारंटी देगी वो हमारे को, जिस एक्साइड कंपनी की है ना, ये एक्साइड की है, एमरॉन की, हाँ एक्साइड की है, तो एक्साइड देगी। पर ये आएगी हमारी चेंज होके वाया टोयोटा होके। बाकी जो हमारे कंपनी के टायर आते हैं साथ में, उसके ऊपर कोई वारंटी वगैरह नहीं होती। वो गुडविल में कंपनी आपका कर दे तो कर दे। जैसे अपना अरुण भाई का वो कर रहे थे, पर अरुण ने अपना करवा लिया था रिपेयर टायर उसको, तो अरुण बोला यार ऐसे कर लेते हैं, इतने तो चल के घिस जाएगी, फिर अपना देख लेंगे। बाकी ये आ गया भाई अपना इंजन ऑयल। तो अभी भाई बैरिंग वगैरह ये सब चेक कर रहा है, कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं है इसमें। सही है, सही है, चलो सही है भाई, सही बता रहा है उस्ताद जी। चलो भाई ये रहे ब्रेक शू, सफाई कर दिया, चलो ठीक है भाई, बढ़िया। और भाई अपना हैंड ब्रेक भी एडजस्ट कर दिया भाई ने, यहाँ से सेम दाते यहाँ से कर दिए और सेम अपना उस तरफ से भी कर देगा। और भाई कंपनी में आप ये खुलवाते हो ना, कोई हथौड़े थोड़े नहीं रहता, बजाने भी पड़े तो ये वाला इनका सॉफ्ट वाला हथौड़ा होता है, ठीक है ना। चलो फिट हो गया मामला, ठीक है भाई। कहने को ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। ब्रेक शू को बहुत लंबा टाइम होता है, लंबा टाइम चलता है ब्रेक शू, पर भाई साफ़ करवा लो। हर 10 हज़ार वाली सर्विस है ना, उस पर अपना बढ़िया से साफ़ करवा लोगे तो बढ़िया ही रहेगा। देखो भाई ने हल्का सा थोड़ा मारा, कितनी मिट्टी निकली इसमें से है, ये देख लो, देख रहे हो, ये धूल जाती हुई, धूल तो आई जाती है भाई, ये नहीं, ये देखो ये निकला। वो साफ़ किया हुआ था, ये बगैर साफ़ किया हुआ है। कचरा तो आ ही जाता है भाई, धूल मिट्टी कीचड़ भाई हर चीज़ में चलती है। ये देखो हल्का सा रेगमार लेके इसकी सफाई हो जाएगी। एक्स्ट्रा जो डस्ट वगैरह चिपकी हुई होती है ना, कुछ मेटल पार्टिकल्स भी कई बार चिपक जाते हैं, तो इसको भी ऐसे साफ़ कर देंगे रेगमार से। और इसके ड्रम के ऊपर वाले कवर को भी, मतलब वो ड्रम जो होता है उसको भी। तो देखो अब ये भाई ने एडजस्ट कर दिया, दिखाना उस्ताद जी, ये देखो पूरा साफ़ हो गया। चलो जी लगा दो भाई। ऐसा है, कई भाई कहते हैं आप परेशान करते हो, परेशान नहीं करता भाई मैं। इससे क्या हो जाता है, उनका भी मन लगा रहता है, मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ। कैमरे में तो आप थोड़ा बहुत देखते हो, ये सारे अपने को ना सही बढ़िया से भाई साहब यूँ कहते हैं ना, मैंने पूछ लिया भाई तंग तो नहीं करता, बोला नहीं उस्ताद जी मज़ा आता है। मैं इनको उस्ताद बोलता ही, अपने को उस्ताद जी बोलते रहते हैं, ठीक है। बढ़िया टाइम पास हो जाता है भाई। तेल देखो, हो तेल तो पूरा काला काला दिख रहा है। खैर भाई डीजल गाड़ी के अंदर डलते ही काला हो जाता है। एक बार वो चेक करवा लेता हूँ, उस्ताद जी से पूछते हैं तो कैसा निकला है। तेल तो भाई बिल्कुल ख़त्म था, है ना उस्ताद जी, चिकनाई बची नहीं थी। हाँ बस टाइम तो हो ही गया था बदलने का। हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया था भाई। ये थोड़ा बहुत बचा हुआ है नीचे से, ये भी निकल रहा है। उधर से भाई अपना उधर वाले ब्रेक शू खोल रहा है। देखो भाई गाड़ी मैं पूरी नीचे से भी साफ़ रखता हूँ, नीचे कीचड़ वीचड़ लगा हुआ नहीं मिलेगा। ये देख लो, गियर बॉक्स देख लो, शाफ्ट देख लो कितनी साफ़ है। तो कई भाई कहते हैं ना विक्रम भाई इतनी धुलवाते हो, देख लो भाई धुलवा के अपना साफ़ रखता हूँ भाई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। भाई ब्रेक शू अभी भी 10 mm बचा हुआ। और प्लेट 27.95 है उस्ताद जी, ठीक है 27.95 बस, मतलब सही चल रही है। इतने में तो आप मेरे ख्याल से जो 20,000 की सर्विस आती है 28 आती है पॉइंट, ये तो कुछ भी नहीं किसी 0.5 mm। हाँ भाई साहब ये बात तो कहनी पड़ेगी, मैं ब्रेक इस्तेमाल ही नहीं करता है उस्ताद जी। उस्ताद जी कह रहे हैं हम तो हर सर्विस पे लोगों के ब्रेक पैड चेंज करते हैं, आप तो ब्रेक ही नहीं मारते। मैं उस्ताद जी मैं ब्रेक बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, मैं इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करता हूँ। मैं लोकल भी चलाता हूँ इसको और हाईवे दोनों जगह चलाता हूँ, फिर भी आप देख लो बहुत बढ़िया ना, अच्छा लगता है भाई अब भाई इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा तो होना चाहिए ना। अब कह सकते हो आप इस बात में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहा है, कोई बात नहीं भाई, तभी तो कहावत बनी है ये, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, क्या नहीं। तो भाई अच्छा लगता है, हम अपनी गाड़ी की केयरिंग करते हैं, पार्ट्स आपके लेट घिसते हैं, तो डिस्प्ले अपनी बढ़िया चल रही है। और इसमें वॉशिंग का भी आता है भाई, जो डस्ट पार्टिकल वगैरह कुछ प्लेट वगैरह पे आते हैं 2-4 दिन में मैं धुलवा देता हूँ। और मैंने कोई ऑफ रोडिंग अभी तक भाई अपनी गाड़ी से करी नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं ऑफ रोडिंग वाले एरियाज़ में लेके जाता नहीं हूँ, तो अपना जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं प्रेशर वॉश करा देते हैं, तो जो अपना डिस्क प्लेट पे और अपना पैड पे जो होती है वो अपना साफ़ होती रहती है। देखो स्टपनी भी हमारी कितनी चमक रही है, नहीं तो लोगों की स्टपनी पे भाई साहब, अरे थोड़ी लूज़ हो रही है क्या, लग रहा है, चेक करवाता हूँ, वैसे टाइट है पूरी। लोगों की तो स्टपनी पे भी इतनी मिट्टी जम जाती है भाई, कोई हद नहीं। ये देख लो हमारी तो यहाँ से भी साफ़ है,
ये थोड़ी बहुत तो भाई देखो अभी मिलेगी, क्योंकि अभी धुलवाई नहीं है ना भाई, अभी धुल जाएगी। बहुत कम एजेंसीज होती हैं भाई जिनके पास ये टॉर्क होता है। ज़रूरी है भाई ये टॉर्क होना ना, टॉर्क के हिसाब से होना चाहिए। खैर भाई कईयों के पास नहीं हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो लंबे टाइम से करते आ रहे हैं ना उनको हाथ का ही पता लग जाता है कि हाँ भाई कितना है। बाकी टॉर्क से हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है भाई। इंजन ऑयल की बारी आ गई भाई, बता दिया मैंने आपको 7.5 लीटर डलेगा। फिर भी एक बार डलने के बाद ना डिपस्टिक पे चेक कर लेना चाहिए। डिपस्टिक को भाई अच्छे से साफ करके ऑयलिंग कर रहेगा इस पे। सर ये हार्ड होगा, फंस जाता है। हाँ वही मैं घुमा उस्ताद जी क्या क्या घुमा रहे हैं इसके ऊपर। हाँ इससे सॉफ्ट जाएगा आराम से। हाँ सही कह रहे हो। ले भाई पूरा उस्ताद जी हाँ जी। ऑयल पूरा है। पावर स्टीयरिंग ऑयल लाइफ टाइम होता है, कहीं से कुछ लीक वगैरह हो जाए या कुछ आप पावर स्टीयरिंग का काम वाम कराएं तब 1,60,000 रुपये कूलेंट चेंज होता है टोयोटा का। ब्रेक ऑयल जो है वो 40,000 रुपये चेंज होता है। ये सर्विस शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्च्यूनर का और हाईलेक्स का, सेम इंजन है ना भाई। कार्टन में भाई 10 लीटर की पैकिंग आती है, मतलब 5-5 लीटर आता है। तो उसके साथ आपको ये नोज़ल मिल जाती है। तो नोज़ल ना हो फिर उस्ताद जी ने अपनी कीप बना रखी है इसकी परमानेंट। चलो थोड़ा बहुत गिरेगा तो यहाँ पे तो अपना, हाँ अभी वो वॉशिंग होनी है गाड़ी की। चलो एक ही डलेगी तो दूसरी में पता लग जाएगा। अगर दोनों डल जाएंगी तो इसका मतलब 10 लीटर आया। ले भाई दूसरे की बारी आ गई। ये अगर आ गया इसके अंदर टोटल 18 लीटर का है, हाफ से हल्का सा एक पॉइंट ऊपर था। तो देखते हैं अगर ये पूरा आ गया तो इसका मतलब फिर तो है भाई 18 लीटर की स्टोरेज इसमें है। भर गया भाई, भर गया भर गया भर गया। एक बार आ गया ऊपर तक, आ गया क्या? आ गया भाई पूरा ऊपर तक आ गया। रुक हवा लेने दे इसको, थोड़ा सा जा रहा है नीचे, जा रहा है जा रहा है। आ गया भाई नीचे गया, देखियो है बचा है अभी, है गुंजाइश। हाँ हाँ है, ऊपर तक आ गया। ठीक है जी फुल हो गया। एक बार इसको नाप के देखते हैं भाई, दूसरे में डाल के देखो इसमें कितना बचा है, फिर पता लग जाएगा कि अपना कितना आया एक्यूरेट। इसमें नाप के देख रहे हैं भाई कितना बचा है इसमें, ताकि हमको एक्यूरेट पता लग जाए। 1 लीटर की ये बोतल है, ठीक है, साफ़ सुथरी डिस्टिल्ड की है। बस 1 लीटर इसमें आ गया। कितना बचा उस्ताद जी? आधा लीटर मुश्किल से। तो 3.5 और 5 8.5 लीटर आया भाई इसके अंदर, और आधा था इसके अंदर। तो उस हिसाब से भाई आप आधा था तो 18 लीटर 9 लीटर हो गया वो, और ये होगा। ठीक है उस्ताद जी 18 लीटर है। आधा टाइम बता रहे हो आप? हाँ आधे से हल्का ऊपर था। हाँ तो 8 दिन 16-17 का टाइम है। ठीक है 17 नहीं 18 ही बैठा। 8.5 लीटर ये हो गया, ठीक है। 9 लीटर से हल्का सा ऊपर वो था, तो कितना हो गया? 10 और 8 18 बैठ गया। 18 से तो ज़्यादा ही चल। 9 लीटर उसको मान लूँ, थोड़ा सा आधा ऊपर था, आधा ये मान ले 10 18 लीटर के आसपास है उस्ताद जी। वही 17.5 18 लीटर का है। चलो ठीक है डन है। अब लैपटॉप की जरूरत नहीं है, हो गया कन्फर्म। 17.5 18 लीटर आ ही जाता है भाई इसके अंदर। ले भाई साहब वॉशिंग पे आ गई। मैं उस्ताद जी को बोल दिया मैं हल्का हल्का उस्ताद जी इंजन में मार दो, मिट्टी विट्टी हल्की फुल्की। वैसे तो अपन साफ़ ही रखते हैं भाई, ठीक है। चलो जी बोल दिया मैंने, साफ़ सुथरी बढ़िया से कर देंगे, ठीक है। मैट भी धुल जाएंगे, और पॉलिश के लिए मैंने मना कर दिया, मैं कहीं पे भी पॉलिश मत मारना जी बस। तो यार वो मिट्टी विट्टी पकड़ती है, एक बार तो चमक जाती है, कह देते हैं मतलब लगवाते हैं भाई। कई कस्टमर कहते हैं अरे भाई मेरी तो चमकती हुई आनी चाहिए, अपने को नहीं चाहिए भाई वो चीज़। और मैं तो आपको ही मना करूँगा, मैं तो टायरों तक पे नहीं लगवाता भाई साहब। 3:27 हुए हैं, मोटा मोटा देखा जाए तो भाई 1.5 घंटा भी नहीं हुआ है अपनी गाड़ी की सर्विस स्टार्ट हुए। सर्विस होके वॉशिंग होके कपड़ा लगने पे गाड़ी आ गई भाई, ठीक है। इंजन में दोबारा एक बार कपड़ा लग रहा है, इनको पता नहीं था उस्ताद जी को, उन्होंने पॉलिश मार दी थी। ये देखो अंदर से ही बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बढ़िया साफ़ सुथरी। एक चीज़ होगी भाई, पीछे हल्का सा ना कुछ टक था यहाँ पे हल्का सा, तो मैं ऐसे करने लगा तो भाई वो पता है पेंट की लेयर ही आ गई। देखो मैंने उतार दिया। चलो इसने मुझे अब बिल्कुल ही फाइनली ये कर दिया कि भाई अब ये पेंट नहीं रहना चाहिए। वैसे भी ये मैच नहीं कर रहा था भाई हमारी पीपीएफ के साथ ना, तो वक्त आ गया है भाई इसका कलर अब चेंज कर दिया। वाइट तो नहीं कराऊंगा भाई दोबारा, ठीक है। खैर अब जानी है ये कमल भैया के पास, सर्विस का ही वेट कर रहा था मैं भाई। गाड़ी की सर्विस शुरू होने से लेके और मेरे निकलने तक मुझे 2 घंटे भी नहीं हुए। और अगर मान लो जिस टाइम मैं आया था, जो मैंने 1 घंटा वेट किया, वो मेरी गलती थी भाई कि मैं लंच टाइम के टाइम पे ही पहुंचा था। पहुंचना तो मुझे सुबह था भाई, 10 बजे का अपॉइंटमेंट था। खैर कोई बात नहीं भाई, एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप भी भाई सर्विस अपने आप करवाने जाते हैं, मतलब आप अपने ड्राइवर के हाथ नहीं भेजते या पिक एंड ड्रॉप नहीं कराते, तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप वीकडेज़ में जाओ भाई। वीकडेज़ में सबसे बेस्ट रहता है, तो भीड़ कम मिलती है। फ्राइडे सैटरडे संडे
3 दिन तो भाई बहुत भीड़ रहती है। सब ये सोचते हैं ना भाई छुट्टी वाले दिन भेजें गाड़ी, वीकडेज में कैसे भेजें। तो हो सके तो भाई वीकडेज में थोड़ा प्लान कर लिया करो, एक दिन भाई अपना कैब से चले जाना, ठीक है। अगर आप सिंगल गाड़ी रखते हो और डबल रखते हो तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप भाई वीकडेज में कराओगे ना तो एक तो काम तसल्ली से आराम से होगा, स्पीड से नहीं होगा। बस अपनी टोयोटा की सर्विस तो भाई हाई स्पीड से, और अगर टोटल टाइम मिलाऊं तो 3 घंटे भी नहीं हुए भाई मेरे को, ठीक है। हाँ कि घर से निकलना आना जाना सब मिला के 4 घंटे मान लो भाई। तो 4 घंटे तो भाई हम अपनी गाड़ी के लिए निकाल ही सकते हैं। और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देख लो भाई, ये सिटी की है, अभी रीसेट कर दिया था मैंने जब मैं वहाँ से निकला था। ये कम ज़्यादा होती रहती है भाई, अभी ट्रैफिक में खड़ा हो जाऊंगा तो 10 से नीचे भी आ जाएगी। ऐसे ही स्मूथली चलता रहूँगा तो भाई साहब अपना 11 12 13 जो इसका मन करेगा, मतलब जैसा ट्रैफिक मिलेगा वैसी दे देगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, बिल कितना है भाई। तो भाई बिल की बात करें तो बिल कितना बना है, हाँ मेन मुद्दा यही है मुद्दा क्या है भाई, जो लगना है वो तो लगना। अब आपको डिटेल बता देता हूँ। बात ऐसी है, जो पार्ट चेंज होने थे वो चेंज हुए हैं। एक पार्ट एक्स्ट्रा जो मैंने टाइम से पहले चेंज कराया वो है इसका एयर फिल्टर। तो भाई वो चल जाता, लेकिन भाई मैंने चलाया नहीं, मन नहीं किया, मेरा मन मानना ही नहीं भाई एयर फिल्टर पे। तो वही चीज़ के आप यूँ लगा लो भाई, मैंने कितने का बताया था आपको, 1767 का बताया था, 1767 भाई टैक्स वगैरह लग के 1980 रुपये का हो गया वो, तकरीबन 2000 रुपये। तो 2000 तो इसी चीज़ के बढ़ गए भाई एयर फिल्टर। खैर वही सर्विस है भाई, देखो बढ़ने क्या आते हैं, तो जेन्युइन चीज़ है। तो इंजन ऑयल कितने का पड़ा भाई हमारे को, 5891, 5891 का इंजन ऑयल पड़ा। एलिमेंट एयर फिल्टर अपने को पड़ा भाई 1980 रुपये का। एलिमेंट एयर रिफाइनर, हाँ एसी फिल्टर जो है वो भाई साहब ये इससे भी ज़्यादा पड़ा, 2091, तकरीबन 2100 रुपये का हो गया भाई। उसके अलावा गैसकिट जो लगी 58 रुपये की, 58 रुपीज़ की। 2 क्लिप लिए मैंने, मेरी 2 क्लिप ये मिल नहीं रही थी भाई, जब मैंने ये खुलवाया था ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो था उसके नीचे की 2 क्लिप नहीं थी, वो ऑर्डर करी थी, वो 186 रुपये की है, 200 वो हटा दो भाई सर्विस से, ठीक है। ऑयल फिल्टर हो गया 476 रुपये का। एड ब्लू डला भाई 1108 रुपये का। तो टोटल हमारा जो बिल बना है इंक्लूडिंग GST वो आ गया भाई 11,796, 11,796 रुपीज़। क्लिप को निकाल देते हैं भाई, ठीक है, 800 रुपये क्लिप निकाल दो तो 200 रुपये निकल के 11,600 बन गया। तो मोटा मोटा 11,500 मान लो। तो 11,500 रुपये में हमारी 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस हुई है। तो भाई जिसको मैं सही मानता हूँ, ठीक है भाई इतना ज़्यादा रेट नहीं, हाँ ये फ्री सर्विस थी। अगली जो सर्विस होएगी उसमें लेबर चार्जेस इंक्लूड हो जाएंगे, और लेबर चार्जेस बैठते हैं भाई आपके 5,000 रुपये, हाईलक्स के 5,000 रुपये लेबर चार्जेस हैं। तो वो हमारे नेक्स्ट टाइम से ऐड हो जाएंगे। बाकी जो ब्रेक पैड्स वगैरह है भाई, जिस हिसाब से अपने चल रहे हैं ना, 80-90 हज़ार कहीं नहीं गए भाई। मैं ब्रेक लगाता ही नहीं, इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करता हूँ, रेस छोड़ देता हूँ, फिर गियर चेंज करना गियर चेंज कर देता हूँ, भगाता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं भगाता, बिल्कुल ही छुई मुई चलाता हूँ, ठीक है, पर ब्रेक का इस्तेमाल कम रहता है भाई अपना। बाकी आप बताओ भाई आपको ये प्राइसिंग कैसी लगी, टोयोटा की सर्विस की। लाइट कम होगी क्या, हाँ अंडरपास में आ गया ना भाई। तो बाकी आप बताना भाई आपको कैसी लगी ये प्राइसिंग। मुझे बिल्कुल ठीक लगी, कोई ज़्यादा नहीं लगी भाई मेरे को। आजकल आप 10 लाख तक की गाड़ी की भी सर्विस कराने जाते हो, 8-9 हज़ार तो उनका बिल बन जाता है भाई, ठीक है। और मैं भी कई बार ज़्यादा, मतलब यूँ लगा लो, मेरे पास टाटा हैरियर थी, उसकी सर्विस भाई बहुत कॉस्टली थी। आज भी मैं देखता हूँ 18-18, 20-20 हज़ार का बिल बन जाता है भाई उनका। पता नहीं किस बात का बनाते हैं, अंड शंड चीज़ें जोड़ते हैं भाई साहब, अंड शंड चीज़ें, ठीक है। खाम में इंजन फ्लशिंग जोड़ देंगे, क्या जरूरत है इंजन फ्लशिंग की भाई। मतलब कई तो कंपनियां भाई 50-60 हज़ार रुपये, सर इंजन फ्लशिंग करा लो, क्यों करानी है भाई। पता है आपको इंजन फ्लशिंग क्या नुकसान करती है, अंदर के वियर टियर बढ़ा देती है आपके, जो एक लेयर बनी होती है ना अंदर उसको काटती है भाई। हो जाए भाई आपकी कई लाख किलोमीटर चल गई है, दिक्कत आ रही है, तो तब आपको लगे कि हाँ भाई स्लज वगैरह अंदर जम गया है, मैंने इंजन ऑयल 1-2 बार टाइमली चेंज नहीं करा, क्योंकि इंजन ऑयल की भी एक लाइफ होती है। अगर आप उस लाइफ के दौरान उसको चेंज नहीं कराते, थोड़ा लंबा चला देते हो, तो वो अंदर स्लज जमता है उसके अंदर, और उस स्लज को काटने के लिए इंजन फ्लशिंग की जाती है। और इंजन फ्लशिंग जब आप करते हो तो सेराटेक करके कुछ आता है, ये लिक्विड लिखा, ये मैंने अपने जिप्सी के अंदर डाला था, हमारा जिप्सी का इंजन ओवरऑल हुआ था, तो उस टाइम वो डालते हैं कि जो वो गैपिंग वगैरह लेयरिंग है एक अंदर बन जाए भाई। तो फद्दू बनाती हैं भाई कंपनियां, ठीक है। तो ऐसे मत बनना भाई, जो चीज़ की ज़रूरत हो उतनी करो। और कई एजेंसियां तो ऐसी हैं, चल छोड़ो यार, आज ही सबकी धोती खुलवाओगे क्या यार बाद में बताऊंगा, फिर कभी किसी दिन कोई टॉपिक बैठेगा ना इस चीज़ पे, तब बताऊंगा उस चीज़ के ऊपर। बाकी जैसे ही गाड़ी की सर्विस हो जाती है ना भाई, हा इतनी हल्की चलने लग जाती है। मैं तो सोच रहा हूँ अगली बार ना यार करा लूँगा थोड़ा सा, 500-1000 किलोमीटर पहले करा लूँगा सर्विस, क्या नहीं है। देखो मैं कह रहा था ना माइलेज बढ़ भी जाती है, क्योंकि भाई मैं बच गया ट्रैफिक से। अब ये 4 बज गए, आधे घंटे में और सारा ट्रैफिक आ जाएगा शहर का बाहर, क्या नहीं, ऑफिस आज शुरू हो जाएंगे, उससे पहले हम अपने
घर को पहुंच जाएंगे। और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। अपना और अपनी गाड़ी का, दोनों का ही अच्छे से ध्यान रखो। और एड ब्लू तो दिखा दूं भाई आपको, वो तो भूल गए थे, देखो फुल हो गया एड ब्लू। ठीक है, अब मिलेंगे एड ब्लू से हम अगली सर्विस पे, ठीक है ना। हाँ, बीच में नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी सारा मामला सेट चल रहा है, सही है ना। ओ भाई साहब, माइलेज 14 गुड़गांव में भाई साहब ट्रैफिक नहीं है, अभी तो बताया मैंने। और ऐसी बात भी नहीं है भाई, नॉर्मल रूटीन में 12-11 आराम से देती है भाई। हाँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में खड़ी हो जाए या मैं इसको गाड़ी को स्टार्ट रखूं, क्योंकि भाई मैं कहीं रुकता हूं तो मैं गाड़ी में बैठा हूं तो बंद तो करता नहीं, आइडल में गाड़ी रहती है, उस दौरान गाड़ी की माइलेज है वो हो जाती है। ठीक है, खुश रहो, मौज लो, ये तो चलने वाली चीज है। ओ भाई साहब, कितना खुश करके मानेगी मेरे को है। लोकल में 16-17 पे पहुंचेगी क्या, 14.6 पे पहुंच गई। वैसे देखा जाए तो कितनी खुशी मिलती है ना भाई, है। होना कुछ नहीं है, चलनी जितनी है उतनी चले, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर में ऐसे ज्यादा हो जाए कम हो जाए, इससे खुशी हो जाती है। अरे वाह, इतनी माइलेज दे रही, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा इंजन है, इतनी पावर होते हुए। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।